Hi guys, my name is Rahul Seth. So first of all, let me introduce myself. I had done mechanical engineering from BIT Misra and I really like teaching. That's why I feel Vedanta will be the best platform for me to share knowledge with you. So without wasting our time, let's start. Our today's topic is light. So light होती क्या है? लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है. वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है. वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या बोले हम कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो क्या होती है? उसके अंदर दो फील्ड होती हैं. एक होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड. और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होती हैं और ये ट्रेवल करती हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट. और लाइट के जो है दो करेक्टर होते हैं. लाइट के जो है दो करेक्टर होते हैं. एक होता है हमारा पार्टिकल करेक्टर और यहाँ पार्टिकल नेचर बोलें, और एक होता है हमारा वेव नेचर. लेकिन जब हमें स्टडी करनी होती है लाइट को तो उस टाइम हम इसका सिर्फ वेव करेक्टर की ही वो चूज़ करते हैं. तो पार्टिकल करेक्टर क्या होता है? पार्टिकल करेक्टर जो है उसमें फोटोन होता है एक पार्टिकल जिसको हम जिसमें एनर्जी स्टोर होती है, उसको हम फोटोन बोलते हैं. लेकिन हम इसको ज़्यादा कंसीडर नहीं करते हैं, इसका ज़्यादा इससे हम जो टफ होता है लाइट को स्टडी करना. लेकिन in many fields of science particle nature is also considered, but many of times we consider wave nature. So रेडिएशन जो है वो क्या होती है? हमें पता है कि हमारा जो लाइट है उसका मेजर सोर्स है वो सन है, और सन से जो हमें लाइट मिलती है तो उसमें हम जो देख पाते हैं उसको बोलते हैं विजिबल लाइट. तो ऐसी रेज भी हैं जिसको हम नहीं देख पाते हैं. सन में और भी बहुत सारी रेज हैं जो हम नहीं देख पाते हैं आंखों से. तो वो कौन कौन सी हैं? जैसे हमारा इंफ्रारेड रेज आ गया, माइक्रोवेव आ गया, अल्ट्रा वायलेट आ गया, एक्सरे आ गया, गामा आ गया, रेडियो वेव्स आ गया, बहुत सारी हैं. और ये सब जो है इनको हमने अलग अलग नाम दिया है. किसके हिसाब से? इनकी वेवलेंथ के हिसाब से. और हमें पता है कि ज़्यादा वेवलेंथ होगी तो कम फ्रीक्वेंसी होगी, और अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो कम वेवलेंथ होगी, ये हम जानते हैं. और अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है किसी चीज़ की, किसी वेव की, तो उसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है. तो इसीलिए इसीलिए क्या, जो हमारी गामा रेज है उनकी पावर जो है बहुत ज़्यादा होती है. क्यों होती ज़्यादा? क्योंकि इनकी वेवलेंथ जो है बहुत कम होती है और इनकी फ्रीक्वेंसी जो है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा होती है. ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है तो पावर ज़्यादा होती है. और हमारी जो रेडियो वेव्स हैं उनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, उनकी इसी वजह से उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है. और फ्रीक्वेंसी कम होती है तो पावर इनकी कम होती है, लेस पावरफुल होती है एज़ कम्पेयर टू अदर्स. और जो रेडियो वेव्स हैं ये कहाँ यूज़ करते हैं? ये हम रेडियो में यूज़ करते हैं. रेडियो वेव्स जो है हम रेडियो में यूज़ करते हैं, इसलिए इनको रेडियो वेव्स बोलते हैं. तो इंफ्रारेड रेज जो है वो हम कहाँ यूज़ करते हैं? हमारा जो टीवी रिमोट होता है, हमारे घर पे ही एग्जांपल है इसकी. ये टीवी रिमोट जो होता है उसमें जब हम ये टीवी जो ऑन करते हैं, जो उसमें रेज जो होती हैं वो होती है इंफ्रारेड रेज. इसलिए हम इसको टीवी को रिमोट को हमें पूरा पॉइंट करना पड़ता है, क्योंकि ये रेज जो है सिर्फ स्ट्रेट ट्रैवल करती हैं. तो ये पॉइंटिंग डिवाइस में काम आती हैं. और जो हमारी माइक्रोवेव्स हैं ये कहाँ यूज़ होती हैं? ये हमारी यूज़ होती हैं जो हमारा मोबाइल नेटवर्क होता है, ये सारा माइक्रोवेव्स बेस्ड है. और एक्सरेज आपको पता ही है, एक्सरेज तो आप करवाए ही होंगे सबने हॉस्पिटल में, तो एक्सरेज वही होती हैं. और अल्ट्रा वायलेट रेज ही पता होगा आपको, क्योंकि जो आजकल तो ट्रेंड चल रहा है, जो भी हम लेंसेज यूज़ करते हैं कि यूवी रेज प्रोटेक्टेड, तो अल्ट्रा वायलेट रेज से प्रोटेक्ट करते हैं वो लेंसेज. तो अल्ट्रा वायलेट रेज जो है हमारी आंखों के लिए हार्मफुल होते हैं, इसलिए अल्ट्रा वायलेट रेज भी आप जानते हैं. लेकिन हम इनको देख नहीं पाते हैं, ये याद रखना. देख हम सिर्फ किसको पाते हैं? विजिबल लाइट को. और विजिबल लाइट जो है वो हमारी 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर के के अंतर्गत जितनी वेवलेंथ है वही हमारी जो है विजिबल लाइट कहलाती है. उन्हीं को हम देख पाते हैं, इसलिए विजिबल लाइट कहलाती है. और जो हमारी वाइट लाइट है वो हमारी जो है वाइट लाइट जो है वो हम उसको बोलते हैं पॉलीक्रोमेटिक लाइट. क्यों बोलते हैं पॉलीक्रोमेटिक लाइट? क्योंकि इसके अंदर और भी बहुत सारी वेवलेंथ इंक्लूडेड होती हैं. बहुत सारी वेवलेंथ की जो सारी वेवलेंथ की जो लाइट मिक्स होकर एक वाइट लाइट बनाती है, इसलिए इसको पॉलीक्रोमेटिक लाइट है. क्योंकि पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी, और मोनो का मतलब होता है सिंगल. इसलिए सिंगल वेवलेंथ की लाइट को हम बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट. जब हम प्रिज्म अगर ले लें एक एग्जांपल एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो प्रिज्म से जब वाइट लाइट ट्रेवल करती है तो उसके अंदर से बहुत सारे कलर निकल के आते हैं.
तो जो बहुत सारे कलर निकल के आते हैं, तो उसमें जैसे रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, इंडिगो हो गया, वायलेट हो गया, ये सब कलर्स को हम बोलते हैं पॉलीक्रोमेटिक लाइट। ठीक है। तो और जो कलर जो हमारा सबसे ज़्यादा डेविएट करता है, मतलब सबसे ज़्यादा बेंड करता है, तो वो हमारा कलर जो है उसकी वेवलेंथ जो है सबसे कम होती है, और सबसे कम बेंड करने वाले की वेवलेंथ ज़्यादा होती है। इसी की वजह से कलर अलग अलग हो जाते हैं वेवलेंथ के हिसाब से अपने, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करते हैं। एयर जो हमारा, ये हमारा जो है लेस डेंस मीडियम है एज़ कम्पेयर टू ग्लास। तो इसी वजह से जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रैवल करती है, तो वो हमारी वेवलेंथ के हिसाब से ये डिवाइड हो जाती है, अलग अलग बेंड होके हमें अलग अलग दिखना शुरू हो जाती है। So guys, I think you like my video, you like this session. Okay, thank you.